नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। तो आज थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से क्लास लेट है, पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तो बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। लगभग 8 के करीब हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। और तो आप बस 10 मिनट की इस कक्षा में मेरे साथ बने रहिए। और इसकी PDF हम हमारे टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है उसे ले सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है राजस्थान के ग्लास उद्योग से। इकोनॉमी का ये प्रश्न है। तो राजस्थान के ग्लास उद्योग के संबंध में सही कथन चुनिए। तो प्रदेश का पहला ग्लास उद्योग जयपुर में स्थित है, पहला कथन ये है। और दूसरा है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के बीच सोनियाना में प्रदेश का दूसरा ग्लास प्लांट लगाया जाएगा। पहला सेंटेंस गलत है, क्योंकि पहला ग्लास उद्योग हमारा कहाँ पर स्थित है? भिवाड़ी अलवर में। ठीक है। और दूसरा सेंटेंस सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 सही। तो भीलवाड़ा में जो है देश का दूसरा नया ग्लास प्लांट लगाया जा रहा है, जहां पर ग्लास मेकिंग या सिरेमिक से जो ग्लास बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी स्थापना वहां पर की जाएगी। तो 1500 करोड़ रुपए के लगभग इस पर खर्च किए जाएंगे, और ये बन रहा है भीलवाड़ा के सोनियाना नामक स्थान पर। तो अब ये भी आपकी अगली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बन करके सामने आता है। इस प्लांट में ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज के लिए ग्लास, ट्रेन, हवाई जहाज और बाकी चीज़ों में जो ग्लास काम में आता है वो बनेगा, ताकि हमारा राज्य न केवल अतिरिक्त आय प्राप्त कर सके बल्कि उद्योगों को स्थापित करने में भी मदद मिल सके। प्लांट में सिलिका सैंड, डोलोमाइट, लाइमस्टोन और फेल्सपार, क्योंकि ये सब चीज़ें राजस्थान में अवेलेबल है, इसीलिए ग्लास उद्योग जो है ना वो हमारे यहाँ विकसित हो सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आपके यहाँ पर सीमेंट उद्योग को लेकर के राजस्थान में पूछा गया था कि सीमेंट उद्योग क्यों इतना जो है राजस्थान में हो सकता है, तो वो प्रश्न इसीलिए पूछा गया था और इसी तरह का आंसर आपको वहां पर देना था। तो वैसे ही ग्लास उद्योग हमारे यहाँ पर क्यों विकसित हो सकता है? क्योंकि जो सिलिका सैंड है या डोलोमाइट है या लाइमस्टोन है और फेल्सपार, ये सब हमारे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो हमें अलग से बाहर से कच्चा माल मंगाने की जरूरत नहीं है। पहले सोनियाना इंडस्ट्रीज एरिया में टेक्सटाइल और स्टोन इंडस्ट्रीज को शुरू किया गया था, लेकिन वो चले नहीं, और इसीलिए अब यहाँ पर सरकार सिरेमिक और ग्लास इंडस्ट्रीज जोन जो है उसको स्थापित कर रही है। चलिए, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं हमारा। राजस्थान का सबसे बड़ा व पहला सिंगल रूफटॉप सोलर पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो एक बार फिर से, भीलवाड़ा में ही जो है हमीरगढ़ नामक जो स्थान है, वहां पर एक कपड़ा निर्माण की फैक्ट्री है जिसका नाम है नितिन स्पिनर्स इकाई। धागे ये बनाती है, तो स्पिनर्स इकाई पर यहाँ पर प्लांट चलाने के लिए हमीरगढ़ में सबसे बड़ा और पहला एकमात्र सिंगल रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। यहाँ पर 3.50 लाख वर्ग फीट में एक साथ लगभग 7,920 सोलर प्लेटों को स्थापित किया गया है। 21 करोड़ रुपए की लगभग लागत इसमें आई है, और इस प्लांट पर चीन की सबसे बड़ी कंपनी जो है उसकी प्लेट्स लगाई जा रही है। 5 मेगावाट का ये प्लांट होगा, और यहाँ से लगभग रोजाना 20,000 यूनिट के करीब बिजली उत्पादित होगी, जिससे जो भी यहाँ के मालिक हैं उनको काफ़ी कम खर्चा आने वाला है। आगे अभी प्रश्न और भी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक नया कोर्स है, न्यू कोर्स है आपके आर एस जंक्शन ऐप पर। तो जो भी छात्र जो है तैयारी कर रहे हैं, RAS 2023 को टारगेट लेकर के चल रहे हैं, या फिर SI का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसको लेकर के चल रहे हैं, तो उन सभी के लिए, या फिर EORO में भी जो है आपको इसमें मदद मिलेगी, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको मैंने पूरा कंप्लीट एक अलग अंदाज में, अलग फॉर्मेट में देने की कोशिश की है। इस कोर्स में आपको एप्लीकेशन पर ही वीडियो क्लासेस में दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमने कोशिश की है कि हम पहले आपको PDF, MCQ टेस्ट और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, तो मेंस के लिए भी आपको इसमें पहली बार असाइनमेंट्स के फॉर्म में जो है पेपर्स मिलेंगे PDF में, जिनको आप सॉल्व करके ऑनलाइन ऐप पर सबमिट कर सकते हो, जिनको चेक करके और फिर मैं आपको जो है जानकारी दे पाऊँ। तो आप जानते हैं कि लगभग 10 से 11 प्रश्न आपके इकोनॉमिक रिव्यू से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब 10 प्रश्न बहुत बड़ी मात्रा है 150 में से, और अगर हम मेंस की बात करें तो लगभग 40 नंबर का इकोनॉमी में से पिछले वर्ष भी पूछा गया है और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। तो मान के चलो कि 5% नंबर आपका मेंस का यहाँ से कवर हो जाता है। तो इसमें मैंने दोनों ही चीज़ों को पहले PDF में दिया है, और फिर प्रैक्टिस आप कर पाएँ और बाकी छात्रों की तुलना में आप कितने हैं उसको देखने के लिए आप MCQ टेस्ट दे सकते हैं, और इसके साथ साथ जो मेंस के टेस्ट हैं वो भी दे सकते हैं।
इसकी खास बात यह कि जब तक आप पिछला टॉपिक पूरा नहीं कर लेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब आपने जैसे ही एक टॉपिक पूरा किया उसके बाद ही आप उसका एमसीक्यू टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज दे पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको रूटीन में रखेगा और चैप्टर वाइज आप एक एक कदम आगे बढ़ते हुए अपना ये जो टॉपिक है उसको कवर कर पाएंगे। तो आर्थिक समीक्षा पे ये कोर्स है। जो स्टार्टिंग बच्चे हैं उनको मैं दे रहा हूं फर्स्ट 20, ये कोड है, तो 20 बच्चों को यहां पर 20% डिस्काउंट मिलेगा इस कोड के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तरीय हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के कोटा जिले में। तो कोटा जो है वहां से चंबल नदी बहती है और कोटा में नयापुरा और कोटा बैराज के बीच में आपके चंबल नदी पर यह बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल सही है, रिवर फ्रंट मतलब नदी के दोनों किनारों का विकास। तो ये दोनों जो जैसे साबरमती रिवर फ्रंट आपने सुना होगा, उसी तरह से जैसे अपने द्रव्यवती नदी के रिवर फ्रंट का विकास किया गया जयपुर में, वैसे ही यहाँ पर आपके चंबल नदी पर इसका विकास किया जा रहा है। रिवर फ्रंट पर 3 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, ये भी सही है, और 22 घाट अलग अलग विकसित किए जा रहे हैं, ये भी सही है। तो ये तीनों के तीनों प्रश्न आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी कथन सही नहीं, मतलब गलत नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है पूछा है तो सारे सही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनको देख लेते हैं। 3 प्रवेश द्वार हैं। चंबल माता की पहली मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो रही है, दुनिया की सबसे ऊंची 256 फीट की। 22 घाट विकसित किए गए हैं और सबको हेरिटेज लुक दिया गया है। कुछ घाटों की बात कर लें तो साहित्य घाट पुस्तक के आकार में बना हुआ है और 5 मंजिला एक पुस्तकालय होगा जहाँ पर आपको हर तरह की बुक्स अवेलेबल होगी। हाड़ौती घाट जो कि हाड़ौती की जो चित्रकला है बूंदी झालावाड़ कोटा की, उसको प्रदर्शित करेगा। घंटाघर घाट पर एक दुनिया का सबसे बड़ा घंटाघर रखा जाएगा 82,000 किलोग्राम का। और कोटा बैराज के पास में बनेगा एक म्यूजिकल फाउंटेन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन होगा जो कि म्यूजिक के साथ में अलग अलग रिदम्स देगा। यहाँ पर महाराणा प्रताप की राज्य की सबसे बड़ी प्रतिमा को भी स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। जीएसआई अर्थात जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार खनिजों के लिए अन्वेषण करता रहता है और इसी क्रम में हाल ही में एक रिपोर्ट उसने प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि राजस्थान में आने वाले समय में लिथियम के बड़े भंडार मिल रहे हैं। जो 59 लाख टन का जो भंडार हाल ही में आपके जम्मू कश्मीर में मिला है, उससे भी बड़ा भंडार यहाँ पर मिल सकता है और ये भंडार मिलेंगे टंगस्टन धातु के साथ। अब आपको पता है टंगस्टन का हमारे यहाँ पर होता है, टंगस्टन हम सभी जानते हैं। एकमात्र जगह जो टंगस्टन की है वो है हमारे यहाँ पर नागौर। नागौर में जो हमारा डेगाना है वहाँ से टंगस्टन की खुदाई होती है। तो डेगाना पाली में ये हो रहा है काम और वहीं पर लिथियम के खनिज के संकेत हमको अभी मिले हैं। ये ऐसी चट्टानें हैं जो कि 22 करोड़ साल पुरानी है और काफ़ी सालों से यहाँ पर लिथियम दबा हुआ है। इसके अलावा भी और भी जिले हैं जहाँ पर लिथियम मिल सकता है, जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, सिरोही, यहाँ पर भी लिथियम मिल सकता है। और जो बीकानेर और हनुमानगढ़ में हमने पोटाश के भंडार देखे हैं, ये मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ाया है, वहाँ पर भी लिथियम मिल सकता है। ठीक है, पोटाश भंडारों को निकालने के लिए एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है सॉल्यूशन माइनिंग। इस पर भी हम कई बार पहले चर्चा कर चुके हैं। नागौर जो है वहाँ का एक मोतिया ब्लॉक क्षेत्र है, नाम याद कर लेना मोतिया। ठीक है, वहाँ पर से लिथियम सबसे ज़्यादा निकलने की संभावना भी बताई गई है। दोस्तों, लिथियम का प्रयोग वाहनों में, मोबाइल में, लैपटॉप, हाइब्रिड बैटरी, जीपीएस कैमरा, यूरेनियम और ऐसी बहुत सी अत्याधुनिक जो है हमारे जितने भी गैजेट्स हैं उनमें होता है। और चीन वर्तमान में 60% से भी ज़्यादा लिथियम का उत्पादन करके मोनोपोली जमाए हुए है। तो अगर हम ढंग से लिथियम का निष्कर्षण कर पाएँ तो आने वाले समय में चीन पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा एक देश भारत का सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार बनकर उभरा है? तो दोस्तों, विदेशी व्यापार के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका अब हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पिछले वर्ष भी ये रहा था और उससे पहले चीन रहा था। तो हमारा व्यापार पहुंच गया 128.55 अरब डॉलर का और 115.42 अरब डॉलर का जो चीन का व्यापार था वो घटकर 113 रह गया है। तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। अब जो है अमेरिका फर्स्ट और चीन सेकंड नंबर पे है। इसी तरह से तीसरे नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात, चौथे पर सऊदी अरब और 5वें पे सिंगापुर। तो इसको लेकर के मैंने आपको ये पिक्चर भी दिया है। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं अमेरिका सबसे ऊपर है, फिर चीन, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर सऊदी अरब और उसके बाद में है सिंगापुर। चलिए
निम्नलिखित में से किस एक यूरोपीय देश ने अप्रैल 2023 में अपने सभी परमाणु बिजली घर बंद कर दिए? तो जहां एक और भारत द्वारा लगभग 15 से भी ज़्यादा नए परमाणु बिजली घरों पर काम किया जा रहा है, जिन पर मैंने आपको अपनी पिछली कक्षाओं में चर्चा भी की थी कि कौन कौन से नए परमाणु बिजली घर हैं, जिनमें से 4 तो सीधे सीधे माही बांसवाड़ा में ही होने वाले हैं। ठीक है, तो वहीं पर कुछ ऐसे देश भी हैं जो इनको बंद कर रहे हैं, जैसे कि जर्मनी ने हाल ही में अपने बचे हुए जो तीनों परमाणु संयंत्रों को बंद कर दिया। इनके नाम है एम्सलैंड, इसार 2 और नेकर वेस्टम। क्यों? क्योंकि 1970 से ही वहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है कि भैया इनको बंद करो, और इसकी जो आंदोलनकारी पार्टी थी ग्रीन पार्टी, वो अभी सत्ता में है, तो उसने आते ही अपनी इस पहली नीति को लागू कर दिया है। 15 अप्रैल 2023 को वहाँ पर परमाणु अब संयंत्र खत्म हो चुके हैं, उसकी बजाय नवीकरणीय ऊर्जा और कोयले का प्रयोग करके ऊर्जा की पूर्ति की जाएगी। लगभग 6% ये वहाँ का कवर करता था। तो किस वजह से? परमाणु आपदाओं के डर से, और इसका जो वेस्ट है उसका निस्तारण करना बड़ा मुश्किल काम है। तो चेरनोबिल में परमाणु आपदा हो चुकी है रूस में 26 अप्रैल 1986 को, सबसे बड़ी परमाणु आपदा कहते हैं। 30 के करीब लोग मरे, $7 बिलियन का खर्चा वहाँ पर इस आपदा से निपटने में आया। इसी तरह फुकुशिमा जापान में जो है 2011 में हुआ था, समुद्री तट के किनारे। विंड स्केल आग परमाणु हादसा हुआ था यूके में। और 3 माइल आइलैंड परमाणु दुर्घटना, 3 मील द्वीप परमाणु दुर्घटना यूएसए में। तो ये कुछ दुनिया की बड़ी दुर्घटनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हाल ही में जो है दक्षिण अफ्रीकी एक देश के अंदर सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष हो गया है सत्ता को लेकर के, और ये देश है सूडान। तो उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देश है ये सूडान, मिस्र के पास में ही सूडान, साउथ सूडान, सोमालिया, ये सब एक ही क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ सूडान में अब क्या हो रहा है, वहाँ पर दोस्तों सत्ता पर सेना काबिज है बहुत समय से, 2021 से ही तख्ता पलट हुआ था, और उसके बाद से सूडान में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स दोनों एक साथ मिलकर के शासन कर रही थी। लेकिन अब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? दुश्मनी चल रही है, क्योंकि सेना के द्वारा इस फोर्स को विलय करने का प्रयास किया गया, जिसका विरोध उसके मालिक द्वारा किया जा रहा है। तो सेना प्रमुख है अब्दे फताह अल बुरहान, और आरएसएफ के मुखिया मोहम्मद हमदान। दोनों के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, और इसका लाभ दूसरे देश तो उठा ही रहे हैं। सूडान एक महत्वपूर्ण देश है जहाँ पर यूएन के द्वारा मिशन भी आयोजित किया जाता है, और भारत की तरफ से भी काफ़ी सैनिक वहाँ पर भेजे जाते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों बहुत से जो नए नए बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी उपाय होते हैं वो आपके सिलेबस में है। तो इसी क्रम में एक ट्रैंकुलाइजर है, ट्रैंकुलाइजर मतलब बेहोश करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवा जाइलाजीन, उसको लेकर के खतरा बताया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ड्रग्स लेने वाले लोगों के द्वारा जो मरे लोग हैं उनमें से सैंपल्स में अभी काफ़ी लोगों में ये पाया गया है। तो वहाँ पर क्या है कि एक ओपियोइड है, ओपियोइड मतलब ओपियम जो है उससे निकलने वाला जो फेंटेनल होता है उसके साथ मिला करके लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, और ये बेहद खतरनाक है। जाइलाजीन को ट्रांक भी बोला जाता है। ये एक शामक औषधि है, दमन कर देती है, आपकी सुन्न कर देती है व्यक्ति को। तो अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन जो है उसने इसको पशु चिकित्सा उपयोग के लिए अनुमोदित कर रखा है, लेकिन उन्होंने अब इसके लिए चेतावनी भी जारी की है, क्योंकि वहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु 1 साल के भीतर हो चुकी है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर जिन पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। इकोनॉमिक रिव्यू का नया कोर्स आपके डिमांड पर अवेलेबल है, तो आप सभी छात्र जो कि लाभ उठाना चाहते हैं 20% की छूट का, सबसे पहले जाएं वहाँ पर और इसे ले लें, ताकि बाकी छात्रों से पहले आप इसका लाभ ले सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।